मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि बहुत सालों पहले इस यूनिवर्स को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। एक हेवन जहां गॉड्स रहा करते थे, दूसरा अर्थ जहां पर इंसान रहते थे, जबकि अंडरवर्ल्ड यानी यूनिवर्स के तीसरे किंगडम में डीमंस रहते थे। और यहाँ बहुत सारी आग थी जो डीमंस के लिए सजा थी। और अब अर्थ पर एक बुरा दिन आने वाला था जब डीमंस अपनी सोल के बदले ह्यूमंस की सोल को अंडरवर्ल्ड भेज सकते थे और वो डीमन इस तरह उस हेल के अजाब से अपनी जान बचा सकते थे और दोबारा नॉर्मल ह्यूमन लाइफ गुजार सकते थे। और इसीलिए अर्थ के लोगों की जान खतरे में थी और इसीलिए हेवन की आर्मी से जनरल जैंग को ह्यूमंस की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। क्योंकि डीमंस ने हू सिटी पर अटैक करना था, इसलिए जनरल जैंग हू सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें हू सिटी को दिखाया जाता है जहाँ डीमंस ने अटैक कर दिया था, क्योंकि डीमंस ह्यूमंस की सोल्स कैप्चर करना चाहते थे ताकि उनकी जान हमेशा के लिए अंडरवर्ल्ड से छूट जाए। डीमंस इन ह्यूमंस की सोल्स को कैप्चर कर करके अंडरवर्ल्ड में एक डार्क क्रिस्टल में डाल रहे थे, जो क्रिस्टल इनको इस हेल से निकालने में हेल्प करने वाला था। लेकिन यहाँ पर कोई नाम का एक आदमी उस क्रिस्टल को सोल देने के बजाय वो क्रिस्टल ही अंडरवर्ल्ड से चुरा लेता है। लेकिन फिर अंडरवर्ल्ड में लिजर्ड नाम की एक डीमन को उसके अजीब बिहेवियर पर शक होता है और वो जल्दी से उसका पीछे से हुड उतार देती है और अंडरवर्ल्ड में सबको पता चल जाता है कि वो थीफ यानी चोर है। यहाँ सारे डीमंस अपने आप को नॉर्मल शक्ल से एक खतरनाक शक्ल में चेंज कर लेते हैं और उस कोई नाम के आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई सबसे बचकर भाग रहा था, लेकिन एक जायंट डीमन कोई को पकड़ने के लिए जल्दी से आगे बढ़ता है। अब वो जैसे ही कोई को पकड़ने वाला होता है तो कोई को जनरल जैंग बचा लेता है और फिर लिजर्ड डीमन जल्दी से एक घर में चेंज होते हुए उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो इस काम में नाकाम हो जाती है क्योंकि वो लोग वहाँ से भाग चुके होते हैं। और अब यहाँ अंडरवर्ल्ड में डीमन लॉर्ड कुछ बहुत ज्यादा कीमती खो जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो जल्दी से अपनी एक लिeutenant यानी हेल्पर से हेल्प मांगता है जिसका नाम स्नो गर्ल था। और डीमन लॉर्ड स्नो गर्ल से हर कीमत पर वो क्रिस्टल ह्यूमंस किंगडम से वापस लाने को कहता है। इधर ह्यूमन किंगडम में कोई की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जो आदमी वो डार्क क्रिस्टल इस किंगडम तक इंसानों की जान बचाने के लिए लाया था, यहाँ जनरल जैंग उसे कुछ मेडिसिन देते हैं जो जल्दी से उसके वाउंड्स को खत्म कर सकती थी। और फिर इस सब के बाद जैंग कोई को तैयार करता है डीमन से लड़ने के लिए, क्योंकि वो लोग अब अपने डार्क क्रिस्टल के चोरी होने पर चुप नहीं होने वाले थे और वो लड़ने के लिए यहाँ जरूर आएंगे। इधर कोई की ट्रेनिंग के दौरान जैंग कोई को एक मैजिकल फैन भी देता है। वो एक ऐसा फैन था जिस पर अगर कोई अपना ब्लड डालता था तो कोई की फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती थी, यानी वो एक इंसान से एक जायंट डीमन में चेंज हो जाता था। यहाँ कोई जब पहली मर्तबा अपने इस रूप में आता है तो अपना ही रिफ्लेक्शन पानी में देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसी दौरान जैंग उसे समझाता है कि कभी भी तुमने लोगों के सामने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करना, नहीं तो लोग हमें अपना दुश्मन समझेंगे। इसके बाद जैंग कोई को ट्रेनिंग देता है कि वो कैसे अपने आप को एक पावरफुल डीमन में चेंज कर सकता है। इस डीमन के रूप में आकर कोई के पास एक स्पेशल सॉर्ड भी थी जो उसकी स्पाइन से निकलती थी। जैंग कोई को वो सॉर्ड यूज करना सिखाता है और उसे लड़ने की भी प्रैक्टिस करवाता है, लेकिन अभी कोई की मूव्स बहुत ज्यादा स्लो थी और ज्यादा लोगों से लड़ने के लिए उसे बहुत ज्यादा स्पीड अप होने की जरूरत थी। इसी सब के साथ जैंग उसे एक मेडिसिन भी देता है जिसको लेने से वो अपनी डीमंस पावर को कंट्रोल कर सकता था। यहाँ हू सिटी में सब लोग डीडी जर्नल यानी हेवन से आए हुए जनरल जैंग के सामने सर झुकाते हैं और जैंग उन लोगों को बताता है कि डीमंस हम पर हमला करने वाले हैं और हम लोग उन डीमंस से जरूर जीत जाएंगे क्योंकि वो डार्क क्रिस्टल हमारे पास है और इससे हम 7 दिन बाद रिकाइनेशन डे पर यानी उस दिन जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाता है, उस दिन पर अपने प्यारों को वापस ले आएंगे। वो उनसे कहता है कि जब डीमंस हमसे वो डार्क क्रिस्टल लेने के लिए आएंगे तो हम उनसे लड़ेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम कुछ डांसर्स को देखते हैं जो हू सिटी में परफॉर्म करने के लिए आई थी। वो सभी गर्ल्स बहुत प्यारी थी और शहर के सभी लड़कों को अट्रैक्ट कर रही थी। कोई इन परफॉर्मर्स ग्रुप्स की कैरेज की इंस्पेक्शन के लिए आता है और एक लड़की को देखकर हैरान हो जाता है जिसने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था। कोई उसे देखकर अजीब सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम पहले कहाँ चली गई थी। और इस बात पर वो लड़की उससे गुस्सा होती है और कहती है कि हम पहले कभी नहीं मिले थे। और इसी के साथ वो उसे कहती है कि मेरा नाम स्नो है
है। यहाँ कोई एकदम से उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे स्नो के हाथ में बिल्कुल वैसी ही ठंडक फील होती है जैसे उस लड़की के हाथों में थी जिसे कोई जानता था। और यहीं पर सीन्स फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें 3 साल पहले की बात दिखाई जाती है, जब कोई एक स्टूडेंट था और एक बर्फानी रात में कोई ने अपने घर के सामने एक लड़की को देखा था, जिसे देखते ही वो कोई को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और कोई ने उसे एक बार देखते ही उसकी पेंटिंग बना ली थी। और फिर नेक्स्ट डे लकीली वो लड़की कोई के घर आ जाती है और वो लड़की कोई से रात उसके घर पर रहने के लिए जगह मांगती है। कोई उसे अपने घर के अंदर ले आता है। जाने से पहले वो लड़की कोई से सवाल करती है, क्या तुम कभी डीमंस को पसंद कर सकते हो? तो कोई उसे जवाब देता है कि मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों से नफरत करता हूँ, मैं उन्हें कभी पसंद नहीं कर सकता। और इस बात पर रोते हुए वो लड़की वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो लड़की एक डीमन थी। अब रात में लिजर्ड डीमन जो इन डांसर्स के साथ इस वर्ल्ड में आई थी, वो नोट करती है कि इस शहर के सारे आदमी इस शो में हैं, लेकिन सिर्फ कोई ही है जो इस डांस शो में नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई उस लड़की स्नो के पास था। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं पर स्नो उसे अपने आइसिकल्स की हेल्प से मारने वाली थी और जैसे ही कोई नोटिस करता है कि वो उसे मारने वाली है तो कोई उस पर भी अटैक करता है और उसे पैरालाइज कर देता है। और इसके बाद कोई जल्दी से टेंपल की तरफ जाता है जिस टेंपल में उन्होंने वो डार्क क्रिस्टल रखा था। कोई उस टेंपल में जाकर उस डार्क क्रिस्टल को चुरा लेता है क्योंकि वो अब जान गया था कि यहाँ पर डीमन आ चुके हैं और आज रात वो उसे चुराने वाले हैं। यहाँ इस टेंपल में ज़ैंग का एक मैजिकल पेट चिलिन भी इस डार्क क्रिस्टल की हिफाजत कर रहा था। अभी कोई वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि उस टेंपल में एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है जिसको चिलिन हरा देता है। दूसरी तरफ स्नो भी अब अपनी असल हालत में आ गई थी और वो अब डार्क क्रिस्टल को ढूंढने के लिए निकल गई थी। स्नो अब उस क्रिस्टल को ढूंढते ढूंढते जैसे ही उस टेंपल तक पहुँचती है तो इतने में यहाँ कोई भी अपने डीमन हालत में नजर आता है। वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते और दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। स्नो कोई को फ्रीज कर देती है और यहाँ पर लिजर्ड डीमन क्रिस्टल के बॉक्स को उठा लेती है, ये देखे बगैर ही कि उस बॉक्स में क्रिस्टल है भी या नहीं। लिजर्ड के जाने के बाद यहाँ पर दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई पहले पानी में जाकर अपनी आइस मेल्ट करता है और फिर अपनी सारी एनर्जी को स्नो को खत्म करने के लिए इकट्ठी करता है। अब वो अपनी सारी एनर्जी को एक शॉक वेव में रिलीज करता है जिससे स्नो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। दूसरी तरफ चिलिन भी अपने माउथ से फायर निकालता हुआ दूसरे डीमन को यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। के बाद हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड में डीमन लॉर्ड लिजर्ड का वेट कर रहा था क्योंकि वो क्रिस्टल लाने वाली थी और जैसे ही लिजर्ड वहाँ आती है तो उसे देखकर लॉर्ड खुश हो जाता है और लिजर्ड जैसे ही वो बॉक्स खोलती है तो लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उस बॉक्स में क्रिस्टल नहीं था। क्रिस्टल तो पहले ही कोई ने निकाल लिया था। यहाँ ह्यूमन किंगडम में कोई वो क्रिस्टल ज़ैंग को दे देता है और अब उन लोगों ने उन सभी डांसर गर्ल्स और डीमंस को पकड़ लिया था जो अब अपनी असल हालत में आ रही थी, यानी वो सबके सामने अपने डीमन फेस में आ रही थी। उसी दौरान वहाँ पर स्नो ज़ैंग को मारने के लिए आती है और ज़ैंग अपनी पूरी पावर यूज करते हुए उसे सबके सामने उसके ह्यूमन फेस में चेंज कर देता है जिससे सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ कोई भी स्नो की असल शक्ल देखकर हैरान हो गया था और अब कोई ज़ैंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो स्नो को छोड़ दे क्योंकि वो स्नो को पसंद करता था, लेकिन ज़ैंग कोई की बात नहीं सुनता और जैसे ही वो स्नो पर अटैक करने वाला होता है तो कोई स्नो को बचा लेता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। अब यहीं पर मूवी में हमें ह्यूमन किंगडम के डोर को दिखाया जाता है जहां लॉर्ड ऑफ डीमन अपनी पूरी आर्मी के साथ वॉर करने के लिए खड़ा था। यहाँ ह्यूमंस के सारे सोल्जर्स उन डीमंस पर अटैक कर देते हैं। काफी सारे डीमंस मर जाते हैं लेकिन अभी भी वो डीमंस बहुत ज्यादा थे और अब वो डीमंस ह्यूमन किंगडम के अंदर एंटर हो जाते हैं। चिलिन जो कि जनरल ज़ैंग का एक मैजिकल पेट है जल्दी से बाहर आकर डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है पर डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो चिलिन को 1 मिनट में हराकर साइड पे फेंक देता है। यहाँ ज़ैंग भी जल्दी से उन डीमंस को अपनी पावर्स और मैजिक का यूज करते हुए मारता है और अब डीमन लॉर्ड दोबारा अपनी असल शक्ल में यानी डीमन शक्ल में आ गया था जिसे देखकर ज़ैंग जल्दी से कोई को इंजर्ड करता है ताकि वो अपने डीमन फॉर्म में आकर डीमन लॉर्ड का मुकाबला कर सके। कोई अब डीमन लॉर्ड से बचते हुए रूफ टॉप पर आ गया था और वहाँ से गुजर रहा था और फिर एक बड़ी सी जंप करते हुए वो डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है और वो उस डीमन लॉर्ड के बहुत से हेड्स में से एक हेड यानी एक सर काट देता है और खुद जल्दी से एक लेक में जंप कर देता है और डीमन भी अब उसी के पीछे
पानी में आता है और यहाँ कोई उसे धोखा देते हुए पीछे से वार करता है, जिससे डीमन लॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जमीन को बहुत जोर से मारकर तोड़ देता है और इतने में ही कोई वहाँ से चला भी जाता है। ज़ैंग कोई को ऑर्डर देता है कि वो डीमन लॉर्ड को मार दे, लेकिन वो डीमन लॉर्ड को जिंदा छोड़ देता है। डीटी ज़ैंग कोई से कहता है कि वो स्नो को मार दे, पर कोई अब जेल में स्नो के पास जाता है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर अब हमें कोई के अंदर अजीब चेंजेस नजर आने लगे थे और कोई अब एकदम से स्नो पर ही अटैक कर देता है, जिसे लिजर्ड डीमन आकर बहुत मुश्किल से बचाती है और फिर लिजर्ड कोई को आकर एक लिक्विड देती है जो कि उसे ज़ैंग दिया करता था। वो कहती है कि इसको पीने से इंसान के अंदर से बुरी पावर्स दूर रहती हैं और यहाँ वो कोई की जिंदगी का सबसे बड़ा सच रिवील करती है। वो कहती है कि कोई स्कॉलर बनने से पहले ही मर चुका है। वो कहती है कि स्कॉलर बनने के लिए कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने हेडमास्टर को पैसे दिए थे और इस तरह उनको पास करने के लिए हेडमास्टर ने कोई को फेल कर दिया और फिर उसे फांसी दे दी गई। और वो बताती है कि अब कोई को अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखने के लिए ये लिक्विड दिया जाता है जो कि उसे ज़ैंग देता है। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि कोई खुद भी एक डीमन है और जब अब उसने काफी देर से वो लिक्विड नहीं लिया था तो वो चेंजेस उसके अंदर आ रहे थे, जिन चेंजेस की वजह से उसने स्नो पर अटैक भी कर दिया था। यहाँ अब कोई स्नो के साथ अंडरवर्ल्ड में जाने का डिसाइड करता है और वहाँ जाने पर उसे मॉन्स्टर दिखते हैं और अब वो लास्ट में डीमंस के लीडर से भी मिलता है और उससे बात करने के बाद कोई को रियलाइज होता है कि उसे ज़ैंग से बदला लेना है, क्योंकि ज़ैंग ने डार्क क्रिस्टल लेने के लिए उसे जिंदा किया था और उसका यूज किया था। और यहाँ डीमन लॉर्ड उसे ये भी बताता है कि अगर तुम इंसान होते तो यहाँ पर कभी ना आ सकते और अब तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब है कि तुम एक डीमन ही हो। और इस बात से उसे लिजर्ड की सारी बातों पर यकीन हो जाता है और वो अब अपनी स्वॉर्ड से डीमन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डीमन लीडर का इंसानी रूप सामने आता है और वो कोई को बताता है कि ज़ैंग ने ही उन्हें ह्यूमन किंगडम पर अटैक करने को कहा था, जिससे बहुत से डीमंस ह्यूमन में चेंज हो जाएंगे और इंसानों में डर पैदा हो जाएगा और इसी डर से इंसान कोई भी सवाल किए बगैर ज़ैंग को अपना गॉड कबूल कर लेंगे। असल में वो चाहता था कि सारे ह्यूमंस और डीमंस की सोल निकाल कर वो एक ऐसा पावरफुल इंसान बन जाए कि सारे वर्ल्ड्स पर राज करे और वो सबसे पावरफुल डीटी यानी गॉड बन जाए। यहाँ अब डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम ज़ैंग को इन सारी चीजों से रोक सकते हो और वो खुद अपनी सारी एनर्जीज कोई के अंदर डाल देता है ताकि वो डीमन के साथ साथ इंसानों को भी बचा ले। नेक्स्ट डे अब कोई ह्यूमंस को ज़ैंग के बारे में बताने वाला था, पर कोई इंसान भी उस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि सब जान चुके थे कि वो एक डीमन है और उसने स्नो को भी बचाया था। इसी सब के दौरान वहाँ पर ज़ैंग आ जाता है और सब उसके आने पर सर झुका देते हैं, पर कोई उसके आगे नहीं झुकता बल्कि वो लोगों को उसके बारे में बताता रहता है। ज़ैंग अब कोई को अपने कंट्रोल में करने के लिए मैजिक का यूज करता है और फिर सब लोग कोई को स्टोन मारना शुरू कर देते हैं और आखिर गुस्से में कोई अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है, जिसे देखकर सारे सोल्जर्स उसे तीर मारकर इंजर्ड कर देते हैं। और तब वहाँ पर स्नो आती है। क्योंकि कोई भी कोई की बात पर बिलीव नहीं कर रहा था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो बहुत जोर से शाउट करता है, जिससे रिवर में तूफान आ जाता है और अब वो गुस्से में भागना शुरू कर देता है और कोई आकर उसे हक करती है। अब कोई इस बात पर बहुत परेशान था कि डार्क क्रिस्टल अब ज़ैंग के पास है और सारे डार्क क्रिस्टल की वजह से मारे जाएंगे और यही सोचते हुए वो सो जाता है और जब वो उठता है तो वो देखता है कि अब स्नो उसके पास नहीं थी और वो ज़ैंग को सबको मारने से रोकना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ैंग ने उस डार्क क्रिस्टल को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे एक एक करके सारे ह्यूमंस की सोल डार्क क्रिस्टल में जाती जा रही थी और ज़ैंग पावरफुल होता जा रहा था। और तभी वहाँ पर स्नो आती है और ज़ैंग को ये सब करने से मना करती है और मना ना होने पर स्नो अब उस पर आइसिकल से अटैक करती है, जिसे ज़ैंग अपने मैजिक से रोक देता है और स्नो अब अपने डीमन रूप में चेंज होती है और डार्क क्रिस्टल चुरा लेती है। स्नो जल्दी से उस डार्क क्रिस्टल को सही जगह पर ले जाने ही वाली थी कि ज़ैंग उसे कैद कर लेता है और इससे पहले कि वो डार्क क्रिस्टल कैच करता, वहाँ पर कोई आ जाता है और वो गुस्से में ज़ैंग की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। पर ज़ैंग जल्दी से ठीक होकर अपने पास एक प्रोटेक्शन कवर बना लेता है, जिसे कोई अपनी स्पाइन
स्वॉर्ड यूज करते हुए तोड़ देता है, फिर उसी स्वॉर्ड से ज़ैंग को भी मारता है। और तभी यहाँ पर एक लाइटनिंग ब्लास्ट होता है, जिससे ज़ैंग के खत्म होने के साथ साथ स्नो भी आजाद हो जाती है, जिसे कोई गिरने से बचाता है। और अब एक एक करके ह्यूमंस की सोल्स भी उनके अंदर वापस आने लग रही थी, और वो लोग भी जान गए थे कि असल गार्ड्स कौन है। तब लोग कोई का शुक्रिया करते हैं, और वो अब डार्क क्रिस्टल को उसी जगह पर पहुंचाता है जहां जो उसकी असल जगह थी। अब गॉड ऑफ डीटी यानी गॉड्स का गॉड्स कोई को हेवन में बुलाता है, पर कोई उनको मना कर देता है, और वो उससे कहता है कि मेरी जगह तो अंडरवर्ल्ड में है, और वो वहीं पर चला जाता है। और यही दिखाते हुए कि मूवी एंड हो जाती है।